जय श्री राधा कृष्ण। आज आप सब सुनोगे मार्गशीर्ष मास महात्म कथा में चौथे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप यहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, जिसके शरीर को तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली, साथ में कमल की और तुलसी माला को धारण किया है, हे केशव उसका क्या फल मिलता है, उसको आप बतलाइए। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, जो तुलसी की माला को धारण करता है वो अशौच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। धात्री फल यानी कि आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वो भागवत भक्त मनुष्य अवश्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ में धारण करता है वो देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और धात्री फल आंवला की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवला की माला धारण करता है उसको मुक्ति मिलती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर धारण करता है उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रहता है। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसका न तो प्रायश्चित है, न ही उसके शरीर में अशौच है, बल्कि वो मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वो मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से विभूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देकर प्रेत यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं, जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके गृह में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा आधुर गीला रहता है, कल युग में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख, दुष्ट और शत्रु से भय नहीं रहता है। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते हैं तो उन मनुष्यों का नरक में भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे कोप रूपी अग्नि से जले हुए हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र धात्री फल आंवला की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। पूर्वोक्त उद्धर्व पुंड शंख आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुश लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्या उपासन आदि कर्म को करे। मेरा भक्त संध्या उपासन करने से पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करे, गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करे और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आए। कृष्ण मृग चरम के ऊपर कुश आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पद्म आसन से अच्छी तरह बैठकर मन से भीतर शुद्धि को करे। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम को करके उधोमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करे। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करे और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करे। उस सिंहासन पर कोमल चिकना और उदय काल से सूर्य के समान कांतिमान अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करे। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज 4 भुजाधारी महापद्म शंख चक्र गदा की धारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र समस्त लक्षणों से युक्त श्री वत्स कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्ष स्थल और मुझको पीत वस्त्र से युक्त विचित्र आभरणों से युक्त दिव्य भूषण से विभूषित दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले दिव्य पुष्पों से सुशोभित तुलसी के कोमल दलों की बनी वनमाला से विभूषित कोटि बालक सूर्य के समान कांतिमान
कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। सहस्त्र यानी कि 1000, शत यानी कि 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करे। वो मन में ही विधि पूर्वक पूजन करे। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके दुर्वा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करे। अपने दाहिने ओर गंध पुष्पों का पात्र स्थापित करे और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करे और मेरे सामने घंटा को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करे और सब पूजन समान यथा स्थान में स्थापित करे तथा अर्घ्य पाद आचमनीय मधुपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करे। हे चतुर्वर्ण पुष्प कुशा तिल चंदन फल यव को अर्घ पात्र में छोड़े। दुर्वा गंगा जल श्याम कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़े। कड़ोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गऊ का दूध दही घी मधु खांड को रखें। ऊपर कहे हुए वस्तुओं के ना मिलने पर तथा पत्र पुष्प के ना मिलने पर विधि को जाने वाला उन वस्तुओं की भावना सर्वदा करे। इसके पश्चात कर्ण न्यास को करे और उसी तरह अंग न्यास करे। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करे और मेरा अनुस्मरण करे। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करे। हे चतुर्भक्त पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़े। इसके बाद मेरा प्रिय जो 5 जन्य शंख है उसका पूजन करे। हे वत्स जिसके पूजन से मुझको परम आनंद होता है शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़े। हे 5 जन्य पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए बाद में तुमको श्री विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे 5 जन्य आपको नमस्कार है। आपके नाद से जीमुत मेघ तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे आयुध चंद्रमा के समान दीप्त कांतिमान 5 जन्य आपको नमस्कार है और तुम्हारे नाव से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ से पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। 5 जन्य आपको नमस्कार है। सूर्य उदय होने पर पाला के समान 5 जन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप विलीन हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का स्पर्श करता है तो क्या कहना है। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव मंत्रों से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य होता है। इसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरे शरीर को लिप्त करे और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करे। हे वत्स सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घपाद आचमनीय मधुपर्क को देवे। बाद में समस्त उपचारों को देवे। यथाविधि दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत करे। पुष्पों से सिंहासन का पूजन करे और उस पर श्री विष्णु देव को स्थापित करे और श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आदि अर्पण करे। खीर मालपुआ युक्त अनेक प्रकार का नैवेद्य को देवे तथा लौंग इलायची युक्त तांबूल भक्ति से मुझे चढ़ावे और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदित करे और दशांश धूप तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करे और प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करके तथा शैया पर शयन कराकर मंगल अर्घ नैवेद्य करे। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास महात्म्य चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।